नमस्कार, मैं हूं राजेश राज और IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर सप्ताह इस कार्यक्रम के जरिए जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। जो प्रभावित लोग हैं, किसी नियम, किसी कायदे, किसी व्यवस्था से अगर परेशान हो रहे हैं तो उनसे हम बातचीत करते हैं। और आज हम पहुंचे हैं सरकारी कर्मचारियों के बीच में। सरकारी कर्मचारियों के, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए इन दोनों जो सबसे बड़ी चिंता है वो है पेंशन की। क्यों? क्योंकि पिछले बार 2 साल पहले राज्य सरकार ने घोषणा की कि तमाम कर्मचारियों को पुराना पेंशन का लाभ दिया जाएगा, यानी रिटायरमेंट के बाद एक मुफ्त आधी राशि दी जाएगी। जब ये घोषणा हुई कर्मचारियों में खुशी थी, लेकिन जब 1.5 साल बीते हैं और जो व्यवस्था अब हो रही है उसके चलते तमाम कर्मचारी परेशान हैं अपने भविष्य को लेकर के कि रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन का क्या होगा, NPS का लाभ मिलेगा या नहीं, OPS का लाभ मिलेगा या नहीं, अभी क्या व्यवस्थाएं हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये तमाम कर्मचारी हैं आप जो देख रहे हैं। और इसमें वो कर्मचारी हैं जो अभी 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं, वो भी कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, और वो कर्मचारी भी हैं जो फिलहाल NPS और OPS दोनों में फंसे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं रिटायर्ड कर्मचारी विजय झा, जो कर्मचारी नेता भी रहे हैं, आज राजनेता भी हैं, उनसे बातचीत। क्या स्थिति है पूरे प्रदेश भर में? चूंकि आप भले ही राजनेता हो गए हैं लेकिन कर्मचारियों से अभी भी जुड़े रहते हैं, कर्मचारी आंदोलन में आपकी अभी भी भूमिका रहती है। क्या वाकई ओल्ड पेंशन स्कीम जो छत्तीसगढ़ में लागू हुआ उसके चलते कर्मचारी खुश हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से नाराज हैं, दुखी हैं? छत्तीसगढ़ में कोई माई का लाल शपथ पत्र दे करके नहीं बोल सकता कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। इस पुरानी और नई पेंशन योजना में केवल सरकारों को लाभ हुआ। यदि हम बात करें भूपेश बघेल सरकार की, उन्होंने 1 अप्रैल 22 से लागू किया कौन सा पुरानी पेंशन योजना, उसके अंतर्गत सरकार की कटौती बंद हो गई, उनका जो अंशदान जमा होता था उनका पैसा बच गया। आज हम जब भाजपा की सरकार है तब बात करें तो रिटायर्ड कर्मचारी को, NPS वाले को मिलेगा, तो जैसे NSDL कंपनी में 10 लाख जमा है तो 5 लाख सरकार को मिलेगा। अभी भी 1 अप्रैल 22 से लागू जो पुरानी पेंशन योजना भूपेश बघेल सरकार में हुई थी, जिसमें हम लोग फटाका फोड़े स्वागत किए, वो पैसा कर्मचारियों का जो 1 नवंबर 4 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उनका पैसा कहाँ जमा हो रहा है, क्या है, उसका कोई पता नहीं। तो कर्मचारियों को दोनों साइड से घाटा हुआ और सरकारों को दोनों साइड से फायदा हुआ। NSDL कंपनी में अभी जो पैसा जमा है उसका केवल हिसाब आता है, उसके ब्याज समेत पैसा हमको आधा वापस करना पड़ेगा जो सरकार का अंशदान है। चलिए ये जरा हम समझते हैं कि परेशानी क्या है और क्यों कर्मचारी इतने हताश हैं, इतने कंफ्यूज हैं। उसकी शुरुआत करते हैं। कलेक्ट्रेट में तृतीय वर्ग कर्मचारी के नेता हैं डागा जी, खुद कर्मचारी हैं, 2004 के बाद इनकी नियुक्ति हुई है। ओवरऑल समझाएंगे ये कि क्या व्यवस्था थी, क्या होता है, जरा डागा जी समझाइए कि कैसे कर्मचारी जो है वो हताश है या फिर कंफ्यूज कैसे हैं, कैसे वो परेशान है, वो पूरी चीजें समझाइए। 1 नवंबर 2004 के बाद से जो NPS के तहत किसी भी कर्मचारी का जो पैसा जमा हुआ है, आज 31 मार्च 2022 तक के वो पैसा जमा हुआ था, तो वो कहाँ गया? सबसे बड़ा संशय यहाँ पर बनता है कि कर्मचारी का पैसा जो यानी अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो सेविंग करता है, उस पैसे का आज तक हिसाब किताब नहीं है। अब दूसरा बात यह है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद से जो हमारा कटौती हुआ है वेतन से, उसका लगभग 2 साल पूरा होने वाला है, उसका भी अता पता नहीं है। तो सीधी सी बात है कि कोई कर्मचारी यदि अपना पैसा सेविंग किया है तो वो अपना पैसा खोजना चाहेगा, मांगना चाहेगा। किसी भी स्तर में जब कभी आर्थिक हमारी परेशानी होती है तो उस पैसे से हम अपने घर का शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का उसमें यूज़ करना चाहते हैं। जैसा कि पूर्ववत में जो सामान्य भविष्य निधि में कर्मचारी थे, वह अपने सेवा काल में कई बार पार्ट फाइनल के बतौर पैसा निकाल करके अपनी समस्या का समाधान करते थे। तो आज हर कर्मचारी भटका हुआ है, परेशान है, यानी किसी को तो मानसिक तनाव हो गया कि इतना मेरा लाखों रुपए कहाँ गया, अब मैं उस पैसे को किससे पूछूं? वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो तनाव क्यों? अब जैसे आपका ही एग्जांपल है, 2004 के बाद में जो नियुक्त हुए उनको NPS का लाभ मिल रहा था, न्यू पेंशन स्कीम में NSDL कंपनी के जरिए पैसा जमा होता था और हर महीने उनके पास मोबाइल से मैसेज भी आ जाता था कि आपका इतना अकाउंट हो गया, इतने पैसे आपके अकाउंट में जमा है। वो निश्चिंत था कि उसका उतना पैसा मिल रहा है। अब जब 2022 में
2022 में जब भूपेश बघेल सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया तो वो पैसा कटना बंद हो गया। अब जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई, लोगों ने, कर्मचारियों ने ऑप्ट किया, तो फिर उसके तहत जो पैसा कट रहा है वो पैसा कहां जा रहा है, उस फंड में कितना पैसा जमा हुआ, ये जानने का कोई जरिया बचा है कर्मचारियों के पास? कैसे जानता है वो? अब सरकार को या तो जैसे महालेखाकार है, केंद्र के योजना में जो चलता है, हर कर्मचारी का पैसे का हिसाब किताब रखता है, उसी तरह से इन्होंने संयुक्त संचालक कोष लेखा में यह एक अकाउंट खोलना था और हमारा लेजर बनाए होते हर कर्मचारी का कि वो पैसा अब ये जमा हो रहा है, ताकि हम लोगों को जो वेतन देयक बनता है उसमें अलग से हमारा कटौती का डिडक्शन आज 1% ट्रेजरी उसको तो अभी आप देख पा रहे हैं कि नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम से जो पैसा कट रहा है, इस भरोसे के साथ कि आप जब रिटायर होंगे तो आपको सैलरी का आधा पैसा मिलेगा, तो पैसा भी कट के कहां जमा हो रहा है आपको पता है? नहीं, कहीं पर पता नहीं चल रहा। सिर्फ सीजीपीएफ करके हमारे जो प्राण कन्वर्ट हुआ है वो पैसा उस शेड्यूल में जमा हो रहा है। लेकिन वो पता है कि कितना पैसा नहीं जमा हो रहा है? नहीं पता है, वो भी नहीं पता है। मासिक पता है, जो बेसिक का 12% कट रहा है वो पता है बस। लेकिन कितना पैसा अब तक जमा हो गया नहीं, वो नहीं पता है। अच्छा चलिए, जब पुराने कर्मचारी से बात कर ले। तिवारी जी रिटायर हो चुके, आप तो पूरा आधा पेंशन ले रहे होंगे। पुराने पेंशन में क्या व्यवस्था थी? आपको हर महीने पता होता था कि इतना पैसा कट रहा है अकाउंट में, हमारा इतना पैसा बैलेंस हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से पुराने पेंशन में हम लोगों की जानकारी रहती थी कि भी इतना पैसा कट रहा है करके, लेकिन 1 अप्रैल 22 के बाद में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या कट रहा है क्या नहीं। कि इसी सब मांग को लेकर के 16 जनवरी को हम लोगों द्वारा पूरा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ष शासकीय कर्मचारी संघ की ओर से पूरे जिले में हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ज्ञापन देने जा रहे हैं। कि क्या मांग करने जा रहे हैं? इसमें हम लोगों की मांग है यही 2004 के बाद में जो पेंशन बंद है वो, और फिर जो महंगाई भत्ता नहीं दिए हैं, केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देंगे दे तिथि से करके वो नहीं दिया गया है। और भी हमारे जो यहाँ जो निर्वाचन किए हैं, निर्वाचन का पैसा अभी तक नहीं मिला है लोगों को। इन तमाम मांगे, लेकिन ये लेकिन तिवारी जी, जब आप पुराने पेंशन में आप ये कह रहे हैं कि पहले आपको पता होता था कर्मचारियों को कि उसका कितना पैसा कटा, पेंशन निधि में कितना पैसा जमा है, अब जब पुराना पेंशन योजना लागू है तो फिर वो कर्मचारियों को दिख नहीं रहा है, तो पैसा फिर जा कहां रहा है? कुछ तो अकाउंट बना होगा ना। जैसे न्यू पेंशन स्कीम में एक डिजिटल आपका अकाउंट नंबर था और उससे हर महीने मैसेज आते थे। तो जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है तो कोई पासबुक बना होगा या फिर कोई डिजिटल अकाउंट नंबर मिला होगा जिसके जरिए कर्मचारियों को पता होना चाहिए था कि ये पैसे आपके हिस्से के कटते हैं और ये पैसे जमा हो रहे हैं। वो सिस्टम बना कि नहीं बना? हाँ, ये अप्रैल 22 से बनाया जरूर गया है ये किस खाते में जमा हो रहा है करके, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं कि इसके ना तो इसका कोई नोडल अधिकारी है, न कोई समीक्षा दिखता है। नहीं दिखता है, नहीं दिख रहा है। तो फिर पैसे जा कहां रहे? आप लोग पूछते नहीं है? नहीं, अब हमारा शेड्यूल में जमा हो रहा है, वो हम लोग हिसाब किताब रखे हैं अपने पास, क्योंकि वो हमारा जो वेतन पर्ची है उसमें वो दिखाई देता है। अच्छा। मगर जमा कहाँ हो रहा है, उसका कितना ब्याज मिलेगा, इसका निर्धारण आज तक नहीं हुआ है। जो पुराने कर्मचारी हैं जिनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, हमारी जो कटौती होती थी बकायदा, आप ये देखिए मोबाइल में मैं दिखा रहा हूँ, 3 जनवरी का मेरे पास मैसेज आया है कि आपके खाते में इतना पैसा हमने जमा कर दिया, इतना पैसा आपका शेष है। अच्छा। अक्टूबर 2023 तक। ओके। तो पुरानी पेंशन योजना में हमारी कटौती का सबसे बड़ा एक लाभ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार इसमें चक्रवृद्धि ब्याज हमको देती है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। जो कटौती हुई वो कटौती हमारे मूल में जमा हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर उसमें भी आपको सरकार इंटरेस्ट देगी। तो मैं तो कहूँगा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार के तमाम कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने का काम राज्य कर्मचारी करते हैं और एक पेंशन उनको देना चाहिए। और पुरानी पेंशन योजना में जब कर्मचारी रहता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसको फायदे हैं। इसलिए अच्छा चलिए, इस पूरे एपिसोड में जो सबसे ज्यादा पिसा है कर्मचारी वर्ग वो है शिक्षक यानी शिक्षाकर्मी, जो संविलियन के बाद में शिक्षक बन गए। तो पहले तो उनकी नियुक्ति शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थी, तब तो उन्हें राज्य सरकार का कर्मचारी माना ही नहीं जाता था। संविलियन हुआ 2018 में, लगी उनकी नौकरी 1998 में, 1999 में, 2003 में। अब वो क्या भुगत रहे हैं ये चलिए, ये सहायक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र दुबे जी, और शिक्षाकर्मी की लड़ाई भी खूब लड़ी। वीरेंद्र दुबे जी, अब जरा आप बता दीजिए कि पेंशन को लेकर के जो है, रेगुलर कर्मचारी तो है ही पीड़ित, शिक्षक वर्ग का जो कर्मचारी अब रेगुलर है वो कितना परेशान है और उसके सामने क्या चुनौती है? प्रदेश के लगभग जो है 2 लाख शिक्षक जो हैं वो आज की डेट में देखा जाए तो एनपीएस और ओपीएस के बीच में उलझ गए हैं। उनकी प्रथम नियुक्ति 1998 को हुई थी, उसके बाद 1 अप्रैल 2012 को एनपीएस लागू हुआ और 1 अप्रैल 2022 को ओपीएस लागू हुआ। लेकिन हमारी जो है
सरकारी जो करण जो हुआ, जिसमें हमको सरकारी घोषित किया गया सरकार के द्वारा, वो 1 जुलाई 2018 से, और आज की तिथि में यदि हम अपने आप को देखते हैं, और रिटायर भी हमारे साथी होते जा रहे हैं, ना एनपीएस में है ना ओपीएस में, हमारी कटौती कहाँ हो रही है ना कोई बताने वाला है। और यदि संबंधित कार्यालय को जाता भी है, जो रिटायर हो गए हैं, वहां पर भी कोई बताने वाला नहीं, स्पष्ट कहा जाता है। उलझा करके थोड़ा सा सुन रहे होंगे, जरा समझा दीजिए, जो जिम्मेदार है सरकार में करने वाले हैं, अपने ही एग्जाम्पल से बता दीजिए कि आपकी क्या स्थिति है, और जब आप रिटायर होंगे तो आपके सामने क्या रास्ते बचे? बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए बुरी स्थिति है कि जब ये लागू हुआ ओपीएस, तो पूरे प्रदेश में हर्ष उल्लास से पटाखे फोड़े गए, मिठाई बांटी गई। लेकिन लागू होने के बाद हमको पता चला कि एनएसडीएल से इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई विशेष वार्ता नहीं किया था कि पैसा वापस कैसे आएगा। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम पैसा राशि जो है राज्य सरकार का अंशदान और कोई भी राशि हम देंगे नहीं। और आज की तिथि में यदि हम देखते हैं कि यदि मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, राजस्थान में भी ओपीएस लागू हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुआ। पता चला है कि राजस्थान में वो जो राशि है, हमारी कर्मचारियों की राशि है, उसको विकास कार्यों में खर्च कर दिया गया। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भी कल की डेट में ऐसी कोई सूचना है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी राशि कहाँ है। यदि हम छोटे कार्यालय बीओ ऑफिस की बात करूँ, कोई भी कर्मचारी रिटायर होता है, सबसे पहले वहां जाता है, वहां स्पष्ट कर्मचारी कहता है कि आप ऊपर से पता कीजिए, क्योंकि हमको कोई जानकारी नहीं है। ऊपर में कहाँ से पता करें? अब डीपीआई आते हैं तो उनको कहा जाता है कि कोषालय में पता कीजिए, कोषालय जाते हैं तो कहा जाता है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं। कुल मिला के कर्मचारी इसमें उलझ गए हैं, कोई भी व्यक्ति इसके सही जानकारी दे नहीं रहा है। और हम सबसे ज़्यादा पीड़ित इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम 24 वर्ष से जो है हम सेवा दे रहे हैं, और हमारी जो नियुक्ति की जो गणना की जा रही है वो लगभग 5 वर्ष हो रहा है। चलिए, तो अलग ही विजय झा जी, अब ब्रेक का समय आ रहा है, लेकिन एक नोट पहले कि ये हुआ क्या, ये ओपीएस और एनपीएस में फायदा तो कर्मचारी को होना था, फायदा तो लग रहा है कि पार्टियां खेल गई। पार्टियों सरकार को फायदा है। और बड़े मजे की बात है कि जब एनपीएस लागू किया गया, किसी से नहीं पूछा गया, डायरेक्ट लागू कर दिया गया। अभी जब ओपीएस लागू किया गया, 6 बिंदु का शपथ पत्र, और ये कहा गया फरवरी तक आप ये शपथ पत्र नहीं दोगे तो आपका तनख्वाह मार्च एंडिंग है, रुक जाएगा। शपथ पत्र में ये लिखवाया गया है कि हम कोई क्लेम नहीं करेंगे, हमको पैसा नहीं मिलेगा तो कहीं कोर्ट में नहीं जाएंगे, और जो पैसा हमको मिलेगा एनएसडीएल से, आधा पैसा हम आपको सरकार को वापस करेंगे। इंटरेस्ट का चालान अलग बनेगा, और मूल जैसे 10 लाख है तो 5 लाख जो सरकार का अंशदान था, उसमें से मूल राशि जो जमा हुई है उसका एक चालान जमा होगा, उसमें जो ब्याज मिला है वो चालान जमा होगा। मतलब कुल मिलाकर के चक्कर घिन्नी शून्य बटे सन्नाटा, कर्मचारी परेशान है। चलिए, तो एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों ये जो कर्मचारी है आसान राह की बजाय एक उलझ गए चक्रव्यूह में, क्यों उन्हें लग रहा है कि न एनपीएस का लाभ मिलेगा न ओपीएस का कोई ठिकाना है, और क्यों उनके भविष्य की चिंता अब बहुत ज्यादा अंधकार में लग रही है, बहुत ज्यादा सता रही है। और हम चर्चा जारी रखे हुए हैं कर्मचारियों के पेंशन को लेकर के, क्यों उन्हें अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। अब चलिए बात शुरू करते हैं कि दरअसल हुआ क्या, और इसमें सरकार ने जो घोषणा की, क्या तैयारी नहीं की, क्योंकि जो सरकार को भी पता था कि जब हम न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जा रहे हैं, क्या क्या लिटिगेशन वगैरह आएंगे, तो क्या उसको पता नहीं था? क्या वो अपने वोट बैंक के लिए या सिर्फ राजनीति के लिए इसको खेल गई, जिसमें कर्मचारी फंस गए? सरकार ने बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की। केवल उसके सामने यही विकल्प आया कि हमारी जो कटौती हो रही है, हम जो अंशदान दे रहे हैं कर्मचारियों को, वो हमारे विकास के काम में लगाना है, और उनको सरकार को फ़ायदा दिख रहा था। और इसके लिए जो है उन्होंने ओल्ड पेंशन बिना किसी योजना बनाए जो है लागू कर दी, और हमारे कर्मचारी जो है भ्रमित हो गए। लेकिन कर्मचारी वर्ग जो है बहुत समझदार है, जानता है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो है सरकार केवल बेवकूफ़ बना रही थी, और ना हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कुछ पता नहीं चला है। पवन जी, चूंकि आप शिक्षक आंदोलन से जुड़े रहे हैं, शिक्षक को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़ा वर्ग है, करीब 2.25 लाख है, अब आपके साथी रिटायर हो रहे होंगे, उनके सामने क्या दिक्कत आ रही है? चूंकि आप डील भी करते होंगे, शिक्षक नेता हैं, आपके पास आते भी होंगे लोग, परेशान हो, बहुत परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा हमारा कहाँ मिलेगा, पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, उनका भी ये स्थिति हो जा रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएं, कहाँ किस तरह से मांगे, किसके सामने मांगे। मैं वर्तमान सरकार से चाहता हूं कि अभी केंद्र में भी एक ही सरकार है भाजपा की, और राज्य में भी इस समस्या का त्वरित निराकरण करे और हमें ओल्ड पेंशन जो है पूरी तरह से दे। चलिए, क्या होना चाहिए? अब ये जो सुनकर के लग रहा है ये तो बिरबल की खिचड़ी हो गई, पता नहीं कब पकेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महोदय। वर्तमान में ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम के बीच दोनों सरकार के बीच ऐसा लग रहा है गोल गोल रानी इतना इतना पानी, मैं तेरा नाना तू मेरी नानी। और इन तमाम परिस्थितियों में, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग का
प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो हमारे यहाँ पैरेलल संविदा कर्मचारियों को एक बड़ी फौज है, वो नजर गड़ाए खड़ी है कि भैया इनका ओपीएस एनपीएस में कुछ हल निकले तो हम भी पेंशन की मांग करें, हम भी पेंशन की मांग करें। तो लेकिन अभी जो फंसे हुए उनके लिए क्या रास्ता दिखता है आपको? उनके लिए रास्ता यह है कि सरकार को चाहिए दृढ़ निश्चय लेते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को दमदारी के साथ कर्मचारियों को दे, तो कर्मचारी उनका सदैव जय जयकार करेंगे। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? साथ दोनों सरकारें चाहती है स्टेटिंग प्लेग्राउंड, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। क्या 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 लग रहा है कर्मचारियों को? क्यों कोई रास्ता नजर आ रहा है इस बीच में? पेंशन मिलना ही इसका निराकरण है, पेंशन मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। जी। परेशानी हो रही है नए सिस्टम से, ये तो सबको लग रहा है। जी 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 लग रहा है। हाँ। चलिए, आप महिलाएं कर्मचारी हैं, यहाँ से इनसे भी पूछ लेते हैं। कब नियुक्ति हुई आपकी और आपको अपने पेंशन को लेकर के कितना भरोसा है या डर लगता है आपको भी? हाँ जी हाँ, डर लगता है। डर लग रहा है? जी हाँ। क्या, किस बात का डर लग रहा है, जरा बताइए। ये पेंशन हमारा लागू होगा कि पेंशन मिलना ही इसका निराकरण है सर हम लोग का। अच्छा। क्योंकि 4-5 साल ही बचा है, बाद में हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, आपके रिटायरमेंट के सिर्फ 4-5 साल बचे हैं। कब नियुक्त हुई थी आप? मैं 9 में हुई थी। अच्छा, 9 मतलब वही एनपीएस वाले में हुई थी, तो तब से तो वही एनपीएस वाला पैसा कटा होगा। अब 1-1.5 साल पहले आपने ओपीएस फॉर्म भरा है। जी हाँ। तो अब जो पैसा कट रहा है वो कहाँ पे है, आपको कुछ पता है? कोई जानकारी नहीं है सर इसकी। कभी आप पूछने जाती हैं अधिकारी से, क्या बोलते हैं वो? नहीं सुनते होंगे आप बताएं, आप कब नियुक्त हुई? जानकारी 2008 का है सर। आप भी 2008 में नियुक्त हुई हैं। तो अच्छा, पेंशन के लागू वाला निराकरण हो गया है, हम लोग भी चाहते हैं कि पेंशन मिले। पेंशन मिले। हाँ। तो कौन सा, नया वाला या पुराना वाला? पुराना वाला पुराना मिले वाला। सर। हाँ। मतलब रिटायरमेंट के बाद आधी सैलरी जो मिलती थी वो मिले? हाँ, वो मिले सर। अच्छा, वही में हम उम्मीद लगा रखे हैं सर। अच्छा, लेकिन सरकार लागू तो कर दी, दिक्कतें अभी भी आपको लगती है, आपके मन में डर है? जी हाँ, डर है हमारे मन में। चलिए विजय झा जी, आपके पास फिर से आ जाते हैं। क्या लग रहा है, ये जो पुराना सिस्टम जो घालमेल हो गया है, कोई रास्ता निकलता आपको दिखता है, या फिर यही होगा कि बीजेपी सरकार आई, अब उसके सामने क्या विकल्प रहेगा? कांग्रेस सरकार गई, कर्मचारी तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लाभ के लिए इस तरह से फंसा दिया कर्मचारियों को। भाई भूपेश बघेल सरकार में भाजपा वाले बार बार विरोध करते थे कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। कई बार आपके यहाँ डिबेट में बोलते थे, अब सरकार आने के बाद नहीं बोल रहे। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई वित्त मंत्री जी ने तो कहा, सीताराम मैया जी ने, कि नहीं मिलेगा। रिजर्व बैंक राज्यों को चेतावनी दे रहा है कि आप पुरानी पेंशन योजना लागू मत करें, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। क्यों भैया, चावल में खराब नहीं हो रहा है, किसानों को देने में, हम किसान के विरोधी नहीं है, पैसा तो सबको बांट रहे हो, वहां आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो। कर्मचारी का खुद का जमा पैसा देश और प्रदेश के विकास का संवाहक है। ये कर्मचारियों के साथ में न्याय होना चाहिए, और 2004 के पहले जो पुरानी पेंशन योजना चाहिए एज इट इज यथावत, वही पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। सरकार से आपको भरोसा है या फिर आपको लगता है कि इसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? वीरेंद्र दुबे जी, आपको लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी कर्मचारी आंदोलन के लिए आंदोलन करते करते गुजरने वाली है? निश्चित रूप से बुढ़ापे का सहारा है पेंशन, और पेंशन जो है पुराना स्कीम जो है ओल्ड पेंशन, उसको विधिवत लागू किया जाना चाहिए। और मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनको प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, और शासकीकरण वाली जो बाधा है उसको समाप्त किया जाए। जब से हम नियुक्त हैं, एक चीज इसमें पूछूंगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो शर्तें लगाई गई थी, क्या कर्मचारी उन शर्त को फुलफिल करने की स्थिति में है? यानी वो एनएसडीएल से पूरा, जब रिटायर होगा तो एनएसडीएल से पूरा पैसा ला करके उसमें से आधा फिर राज्य के कोष में जमा करेगा, और उसके बाद फिर ओल्ड पेंशन स्कीम की वो पात्रता रखेगा, इस तरह की चीजें वो कर पाएगा? राजेश जी, मैं बताना चाहूँगा, जब इसको लागू किया गया, इतना आनंद फानन में दबाव पूर्वक इसको भराया गया, और हमको ये उम्मीद थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम विधिवत सरकार लागू करेगी, पूर्व सरकार। लेकिन जिस तरीके से भराया गया, उसके बाद में उसको विधिवत लागू नहीं किया गया। इससे सभी के सभी जो कर्मचारी धोखे में आ गए। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, जो एनपीएस के भरे हैं, पिछले साल भरे हुए फरवरी में, उसका भी आज तक कटौती नहीं हो रहा, बल्कि और उसको भी रोक दिया गया, और दबाव बनाया जा रहा है कि ओपीएस आप भी भरो। ये स्थिति है, इसको आप दिखा सकता हूँ मैं। ये कर्मचारी है, पाटन की कर्मचारी है, इन्होंने एनपीएस भरा था, वहाँ पाटन विकास खंड में मात्र 2 लोगों ने एनपीएस भरा था। तो इनको जो एनपीएस कटौती बंद कर दी है, उल्टा इन्होंने अभी पत्र लिखा है कलेक्टर को कि मेरा एनपीएस क्यों बंद कर दिया है, मुझे एनपीएस में ही रहना था। ये स्थिति है। तो इसी प्रदेश में पता नहीं कितने जगह ऐसे होंगे। इसमें क्या सरकार को फायदा दिख रहा था? नहीं, इसमें सिर्फ यही दिख रहा था कि हमने लोग लागू किए ओपीएस, सबके सब ओपीएस भरो, भले वो क्या होगा कैसे होगा वो सरकार आज तक बताने की स्थिति में नहीं है। तो ये स्थिति तानाशाही की स्थिति थी, इसलिए लोगों ने सरकार के एक प्रकार से समझिए ओपीएस मिलेगा दबाव में भरा, लेकिन आज की डेट में कोई बताने वाले नहीं। कंक्लूड करते हैं, डागा जी आपके पास फिर से आते हैं। ये जो कर्मचारी इतने चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं, आपको कोई रास्ता नजर आता है
है या फिर लगता है कि आंदोलन जाना पड़ेगा? मौजूदा सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? वर्तमान सरकार से उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद है कि वह पक्का इसमें विकल्प खोजेगी और एक कर्मचारी के लिए आसान रास्ता लाएगी, वो भी पुराना पेंशन योजना लागू करेगी। आप किसी भी वरिष्ठ आदमी से पूछ लीजिए, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, यदि वो मना कर देता है कि पेंशन स्कीम बेकार है तो हम लोग वापस ले लेंगे हमारा निर्णय। कोई आदमी भारत का ऐसा नहीं बोल सकता कि पेंशन योजना खराब है। पेंशन हमारे लिए बहुत प्रफुल्लित है और वही पुराना पेंशन रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त आधे पैसे मिलना चाहिए। और एक बात कहना चाहूंगा, राजनीति के इस लोकतंत्र में हमारे 5 साल की सत्ता पाने के लिए हमारे साथ खिलवाड़ ना करे, हमारा पैसा हमारे को पेंशन के साथ भुगतान करना चाहिए, यह हम सब उम्मीद रखते हैं। चलिए, तो ये डिबेट और ये चर्चा बस यहीं पे करेंगे क्योंकि समय सीमा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूरे कर्मचारी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो व्यवस्था लागू की गई वो हड़बड़ी में की गई। एनएसडीएल से कोई बात नहीं की गई। एनपीएस के तहत जो पैसा कटा एनएसडीएल से कैसे आएगा, इसमें कोई सरकार ने तैयारी नहीं की। ओपीएस लागू हुआ, कर्मचारी के पैसे कट करके कहां जमा हो रहे हैं ये कर्मचारी को नहीं पता। रिटायर जो हो रहे हैं इस बीच में कर्मचारी, वो फायदा लेने जाएंगे तो एनपीएस का मिलेगा या ओपीएस का मिलेगा ये कोई बताने को तैयार नहीं। ऊपर के अधिकारी से बातचीत कीजिए, इस तरह से टरका दिया जाता है। और अब जो कर्मचारी रिटायर होने लगे हैं या फिर 1, 2, 3, 4 सालों में रिटायर होने वाले हैं, उसके सामने सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि उनके पेंशन का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। उम्मीद है राज्य सरकार, मौजूदा राज्य सरकार कर्मचारियों की इन चिंताओं को समझेगी, सुनेगी और इसके बीच का कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता जिसमें कर्मचारी भी संतुष्ट हो और राज्य सरकार भी बेहतर तरीके से उसे लागू कर पाए, ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले किसी और मंच पे आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।